हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर फाइटिंग में हम दो तरह के रेड्यूसर का उपयोग करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रिक और दूसरा इसेंट्रिक। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर में जो दोनों साइड्स होती हैं वो सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब एक समान। वहीं पे इसेंट्रिक रिड्यूसर में जो इसकी सेंटर लाइन होती है वो अपसेट होती है और जो इसका पहला साइड होता है वो फ्लैट होता है और दूसरा साइड कर्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का दोनों साइड सिमेट्रिकल होता है, लेकिन इसेंट्रिक रिड्यूसर में ऐसा नहीं होता है। उसका एक साइड फ्लैट रहेगा तो दूसरा साइड कर्व होता है। अब आइए हम जानते हैं कि फायर फाइटिंग में हम इन दोनों रिड्यूसर का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, यदि आप फायर हाइड्रेंट या फायर स्प्रिंकलर की लाइन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर देना होता है। वहीं पे यदि आप फायर पंप रूम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको इसेंट्रिक रिड्यूसर के साथ जाना होता है। अब सवाल ये आता है कि हम फायर पंप रूम में इसेंट्रिक रिड्यूसर ही क्यों देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि फायर फायर पंप रूम में हम इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाते कहाँ पे हैं। पंप रूम में हम इसेंट्रिक रिड्यूसर पंप के सक्शन लाइन में लगाते हैं। अब इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये इसेंट्रिक रिड्यूसर एयर पॉकेट को प्रिवेंट करता है। एयर पॉकेट से केविएशन बनता है जो कि पंप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात यह है कि इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाने से जो हमारा पंप है वो केविएशन से बचता है, यानी ये पंप को केविएशन ना होने से बचाता है। तो यही कारण है कि हम पंप रूम में इसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का उपयोग फायर फाइटिंग में हम कहाँ पे करते हैं। Thanking you for watching this video and holding your patience.